श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at रवाड़ी. बावल उपमंडल के गांव नांगल तेजू में बाइक चोरी के मामले में आरोपियों की धरपकड़ में लगी बावल थाना पुलिस अपनी ही कार्रवाई में गिर गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए घर से उठाया गया एक 20 वर्षीय युवक थाने से ही गायब हो गया। अब 11 दिन से युवक का कहीं आता पता नहीं। उक्त आरोप युवक के परिजनों ने एसपी राजेश कुमार को दी लिखित शिकायत में लगाए। परिवार का कहना है कि बीकॉम में पढ़ने वाला उनका बेटा पुलिस ने थाने में मिलने के लिए बुलाया। अब 11 दिन से वह घर में नहीं आया। इधर पुलिस अधिकारियों ने युवक को कस्टडी में लेकर थाने ले जाने की बात से ही इनकार कर दिया। परिवार का कहना है कि पुलिस अब झूठ बोल रही है। युवक के लापता होने के पीछे पुलिस जिम्मेदार है। शिवरात्रि पर हिरासत में लिया था, पूरा गांव कैसे झूठा हो सकता है। नांगल तेजू निवासी कलावती पत्नी सुमेर ने एसपी के नाम शिकायत देकर कहा उसका बेटा बीकॉम में पढ़ता है, उसकी परीक्षा भी चल रही है। 1 मार्च को शिवरात्रि के दिन बावल थाना के एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मी उसके घर आए थे तथा उसके बेटे देवेंद्र को घर से उठाकर ले गए। जिस समय पुलिस उनके घर बेटे को ले जा रही थी उस समय ग्रामीणों ने भी देखा, जिन्होंने फोन करके उनके बेटे को पुलिस द्वारा ले जाने की जानकारी दी। इसके बाद कलावती व उसके पति सुमेर बावल थाना गए, जहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया। हमने अपने गांव के मौजूद लोगों को थाने बुलाया तथा बेटे से मिलवाने की गुहार लगाई। रात करीब 9 बजे के बाद पुलिस की टीम फिर से उनके घर पहुंची तथा तलाशी शुरू कर दी। पूछने पर बताया कि तुम्हारा बेटा थाने से भाग गया। उस रात के बाद 11 दिन बीत चुके मगर अभी तक उनके बेटे का कोई सुराग नहीं लग पाया। इसका यह मतलब निकलता है कि पूरा गांव झूठा है। कलावती जी, क्या पूरा मामला था ये? सर, पूरा मामला ये था कि मेरा बेटा 1 तारीख को नहा धो के अंदर सो रहा था। मैं भजन हो रहा था मंदिर में, मैं भजनों में चली गई थी। भजनों में से मेरे को भजने माँ से आई, यहाँ आई, मेरे को भाजा दौड़ी माच रही थी। मैं बेटी से बोली मैं बेटा क्या होगा कि भाई को पुलिस ठा ले गई। मैं यहाँ से लिया बालक, पुलिस में थाना में गई तो थाना का मैं देखी तो वहाँ सब घूम रहे थे, गांव के भी थे और वहाँ बड़े बड़े थे। मैंने बोला सर मेरे को मेरे बेटा से मिला दो, मेरे बेटा से मिला दो। मेरे को मेरे बेटा से मिलाया उनने। मैं मिल के आई हूँ, मैं बात करके आई हूँ। सरपंच मेरे साथ था, देविंदर मेरे साथ था और एक कृपी मास्टर मेरे साथ था, मेरे प्लाटों का एक रिश्तेदार मेरे साथ था। और सर मैं बड़े बेटे से मिल के आई हूँ। उसके बाद में बोला तेरे बेटे को हम कहीं ले जा रहे हैं, तो वे ले गए। मेरे बेटे को मैंने ले जाता भी देखा है और बैठा ले गया। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी सर मैं अब भी मेरे बेटे से मिल के जाऊंगी। हाँ तेरे बेटे से मिलाएंगा 8 बज गए जब मेरे को ये पता दे दिया उन लोगों ने, पुलिस ने ये कह दी कि तेरा बेटा गिरफ्तार कर लिया और तेरा बेटा सुबह मिलियो, जमानत करवा लेना अपने बेटे की और ले जाना। मैं वहाँ से 8 बजे चली हूँ। 8 बजे मैं घर आके खड़ी हुई, मेरे पास में सारी औरतें मेरे बूझन आई है कि तेरा बेटा की क्यों ना वो हुई। मैं भाई सुबह की कह दिए। जब तक सारी लेडीज यहीं थी मेरे पास में और थोड़ी सी देर पीछे ही और पुलिस यहाँ दौड़ के सारी आई, परा से भाजी आई स्टेशन फाटक आने से और बोली तेरा बेटा भाज लिया। मैं कैसे कह दूं मेरा बेटा भाज गया, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने सोचा नहीं मेरा बेटा कैसे भाज गया। मेरे से दिखाया होता मेरा बेटा या मेरे को गैर लेके गया होता भाई तेरे बेटा ने ये हंगा है, कुछ भी हंगा था, मेरे को साथ लेके गया होता मेरा बेटा। मैं जब जानती हाँ मेरे बेटे को लेकर के उन्होंने मेरा बेटा मार बताया कि बेटा भाग गया है। मैंने 9 बजे तक आया वे यहाँ पे। फिर आए दोबारा? नहीं, जब ही भाजने के बाद में और फिर सारी रात डोला है। नाइट में सारी रात डोला है चक्कर काटते हुए मेरे पास में। मैं कैसे कह दूं मेरा बेटा भाज गया और उन्हें मेरे बेटा मार के कहीं फेंक दिया और वो मेरे को वो कर रहा हो। तो तेजू का मामला था, क्या पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई है?
एक्चुअली उसमें 1 तारीख को थाना बावड़ में एक शिकायत प्राप्त हुई थी मोटरसाइकिल चोरी, और उसमें 2,35,000 रुपये चोरी हो गई जी। इसमें FIR दर्ज करके और जांच शुरू की थी, और जो उसमें शक जाहिर किया था उन्होंने एक बंदे पे, उस बंदे को तुरंत पुलिस ने राउंड अप किया, उससे पूछताछ की तो उसने बोला कि मैं तो उसको दिया आया जी, जो ये नांगल तेजू का लड़का जो मिसिंग है, कि मैंने उसको दे दी थी मोटरसाइकिल और भी पैसे भी। इस बिना पे पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने मोटरसाइकिल बता दी कि जी यहाँ खड़ी हुई है, और मोटरसाइकिल बरामद भी होगी उस लोकेशन से जहाँ उस बच्चे ने उस बंदे ने दोनों ने बताई। फिर वो बचा पैसे का रगड़ा, फिर उस लड़के ने कहा जी पैसे मैंने अगले फ्लाईओवर के नीचे कहीं छुपा रखे हैं। और जब वो घर के नज़दीक ही था वहाँ पर, जैसे ही वहाँ गए, वो हमारे एक SPO था, SPO बोले तो रिटायर्ड जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो जो लगे हुए हैं वो भी थे वहाँ पर, और IO भी था, और वहाँ से वो हाथ छुड़ा के वहाँ से और स्लिप हो गया। और अब उसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि जी वो गायब हो गया। हालांकि उसी दिन ही पुलिस मौके पर गई थी, और गांव में सरपंच साहब और गांव वालों ने लिख के दिया था जी सुबह 9 बजे हम इसको पेश कर देंगे, चलो भाग गया कोई बात नहीं, परंतु अभी तक वो आया नहीं है। तो इसमें जांच अभी मैं, क्योंकि उसमें इंक्वायरी मैं कर रहा हूँ अभी कि किसका फॉल्ट था, पुलिस का था या जो भी था, तो आज शाम तक उसकी रिपोर्ट भी मैं दे दूँगा। सर, परिजन कहते हैं कि पुलिस की मार पिटाई से उसकी हत्या करके कहीं खुर्द-बुर्द कर दिया, इस तरीके के आरोप है। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी शायद SP को की वो दी है, वो जांच से पता चलेगा कि वो कहाँ है। अगर पुलिस का फॉल्ट इस तरह का पाया गया तो पुलिस भी दोषी है। देखो जी, मारपीट भी करिए तो भी दोषी है, या कुछ भी गलत किया है तो दोषी है, क्योंकि कानून के हिसाब से काम होगा। तो उसमें इंक्वायरी चल रही है, तो इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi.